जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक-ठाक? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आज आप सबों के समक्ष अनुच्छेद 15 के साथ आप सबों ने राज्य व्यवस्था की इस कक्षा में अनुच्छेद 15 तक पढ़ा था। 14 तक, क्षमा चाहता हूँ, 14 तक पढ़ा था। आज अनुच्छेद 15 देखेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार होती है। हमने अनुच्छेद 14 देखा था, समानता के अधिकार। मैं तो एक ही वीडियो में बता देता। एक वीडियो में क्या है ना, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी वीडियो करके हमने अनुच्छेद, जो आर्टिकल अनुच्छेद है, बड़ा बड़ा अनुच्छेद है, कुछ कुछ चीज़ें हैं उसमें, तो उसको एक एक अनुच्छेद करके बताऊंगा। जो छोटे छोटे अनुच्छेद रहेंगे उसको 2-3, ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग देखूंगा कि आप लोग कैसे देख पाते हैं इसको। ठीक है, मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा। मैं आप सबों के समक्ष अनुच्छेद 15 के साथ, आपको पता है कि अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार होती है। अनुच्छेद 15 भी समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में 5 क्लॉजेज है। 15 का अनुच्छेद 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4, 15 का 5। आप सबों ने बोर्ड पे देखा होगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा थी ना बोर्ड पे लिखने का, जैसे मैं बोर्ड पे पहले लिख चुका हूँ, फिर मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। अनुच्छेद 15 का 1 क्या कहता है? कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ, आप सबों को पता है कि राज्य किसे कहते हैं। ठीक है, राज्य मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ठीक है, केंद्र की विधायिका, केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन और वैसी निकाय जो भारत सरकार का वित्त पोषण हो, भारत सरकार जिसको वित्त देता हो, बीसीसीआई को छोड़ के। बीसीसीआई राज्य नहीं है। ठीक है, मैं अनुच्छेद 12 देखेंगे पिछले वीडियो में, तो आपको पता चल जाएगा कि राज्य होती क्या है। मैंने उसमें बहुत डिटेल से बताया था कि राज्य होती क्या है। कहते हैं कि राज्य किसी नागरिक के साथ 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है: जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान। 5 चीजों के स्थान पर राज्य किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगी। वही कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 15 का 1 ये बात कहता है। 15 का 2 कहता है, 15 क्लॉज 2 कहता है कि राज्य और व्यक्ति, इसमें सिर्फ राज्य था, इसमें राज्य और व्यक्ति दोनों, न राज्य किसी के साथ, ठीक है, भेदभाव कर सकती है 5 आधार पे, ना ही कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से 5 आधार पे भेदभाव कर सकता है। पहले जमाने में होते थे ना कि राजा महाराजा गरीब आदमी के साथ, कमजोर आदमी के साथ भेदभाव करते थे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 5 स्थान पे, 5 बेस पे, 5 ग्राउंड पे आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। चाहे राज्य हो या व्यक्ति, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर, लिंग के अनुपात आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे। ठीक है, कहाँ भेदभाव नहीं करेगा? तो सार्वजनिक जगह पे, सार्वजनिक स्थान पे। सार्वजनिक स्थान क्या हुआ भाई? सार्वजनिक स्थान वैसे स्थान को कहा जाता है जहाँ सभी लोग का बराबर अधिकार होता है। ठीक है, एक्चुअली देखी जाए तो संपत्ति सरकार की होती है, उसमें सबका अधिकार होता है, सभी धर्म का, सभी समुदाय का, सबका अधिकार होता है। जैसे पार्क हो गया, कुआं हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, वहाँ कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। ये नहीं कहेगा कि आप फलाने जाति के हैं तो आपको आने नहीं दिया जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि इस पोखर में, इस नदी में फलाने जाति के ही लोग स्नान करेंगे, ऐसा नहीं होगा। फलाने धर्म के ही तो स्नान करेंगे, कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। ना ही जाति के आधार पर, कौन सी जाति का है ये मैटर नहीं करता है, ना ही कौन से धर्म मैटर, कौन धर्म का, हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई है, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, ना जाति, ना धर्म, ना मूल वंश, किस वंश का है वो भी मैटर नहीं करता है। भाई किसी वंश का है उनका भी अधिकार है। ठीक है, ना ही जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर भी कहाँ पैदा हुआ है, बिहार में पैदा हुआ है, यूपी में पैदा हुआ है, मैटर नहीं करता है, इंडियन है, बस उतना ही मैटर करता है। ठीक है, ठीक है, वो स्त्री है गहीन के आधार पर, ना क्या वो स्त्री है पुरुष है, उस भी मैटर नहीं करता। इस 5 ग्राउंड पे, सार्वजनिक जगहों पे, या तो सरकार बोली तो राज्य या कोई व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है।
पार्क, कुआं, तालाब, मंदिर, है ना, मस्जिद, भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 15 का 3 कहता है कि राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून का प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकती है। आप कहेंगे ये तो भाई भेदभाव हो गया। ये भेदभाव नहीं हुआ, ये सकारात्मक भेदभाव हुआ, ये भेदभाव थोड़ी नहीं हुआ। महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान का मतलब ये हुआ कि आपको भी पता है अभी तो थोड़ी महिला की स्थिति ठीक भी है। कुछ साल पहले ऐसा था कि महिला को कोई पढ़ने नहीं दिया जाता था, तो उस सब के लिए विशेष प्रावधान कर सकते। जैसे बच्चा, कोई छोटा बच्चा आप देखते होंगे 14-15 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को काम पे लगा दिया जाता है ना, तो उसको बच्चे को शोषण न हो उसके लिए कोई कानून बनाया जाए, उसमें प्रावधान है कर सकती है। ठीक है। राज बोले तो सरकार। ठीक है। राज का डिफिनेशन अनुच्छेद 12 में जाकर देख लीजिएगा। अनुच्छेद 15 का 3 कहता है राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। यह सकारात्मक, ठीक है, भेदभाव है। भेदभाव है कि सकारात्मक है, पॉजिटिव है। ठीक है। कोई दिक्कत? जैसे एग्जाम्पल है इसका मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ठीक है। कोई महिला है, उनको मातृत्व लाभ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए एक अधिनियम बना, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। जैसे महिला आरक्षण, बच्चों के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब कानून बना के कुछ विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4) में कहता है कि इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से लागू किया गया है। अनुच्छेद 15 के 4 को प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम को पूछेगा कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से इसको लागू किया गया है। ठीक है। चंपकम द्वयादन बाद 1951, इसी में केस आया था। केस की जरूरत नहीं, आप लोगों को ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इस केस में वहाँ की जो पंचायत थी ना, मद्रास की जो पंचायत थी चेन्नई की, वह पंचायत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो वहाँ की सरकार ने अनुच्छेद 46 को देखते हुए ये अधिकार को रखा था। ठीक है। 15(4) को कि भाई ये आरक्षण हम देंगे। ठीक है। 15(5) क्या कहता है? 15(4) को भारतीय अनुच्छेद में संविधान के आरक्षण की नींव कहते हैं। ये आरक्षण दिया गया कि भाई 15(4) में इसको आरक्षण दिया जाना चाहिए कि वहाँ जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो सामाजिक कमजोर है ना, उसको आरक्षण मिलना चाहिए शिक्षा में, है ना। इसको 15(4) को कभी कभी क्वेश्चन पूछता है निम्न से किस अनुच्छेद को, ठीक है, आरक्षण का नींव कहते हैं। तो 15(4) को, अनुच्छेद 15 सब 4। ठीक है। तो सीधे सब नहीं देगा, तो सीधे पूछेगा किस अनुच्छेद को, एग्जाम्पल में दे देगा, पूछेगा निम्न में से किस अनुच्छेद को आरक्षण की नींव कहते हैं, तो दे देगा एग्जाम्पल में अनुच्छेद 15, 16, 14, 18। क्या मानिएगा? अनुच्छेद 15। ठीक है। ऐसे ऑप्शन ऐसे देगा 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), ऐसे यदि देगा ना तो 15(4) मानना है। ठीक है। अनुच्छेद 15 कहता है, ठीक है, इस अनुच्छेद 15 कहता है कि कोई बच्चा है, कोई गरीब है, सामाजिक स्तर पे कोई गरीब है, कोई समाज में गरीब है, कोई कमजोर है, तो उसको क्या हुआ, उसको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आरक्षण मिलेगा। ठीक है। सामाजिक आधार पे, सामाजिक निर्धनता के आधार पे, सामाजिक पिछड़ा के आधार पे। ठीक है। उसके आधार पे जैसे एम्स, IIT, IIM, अन्य शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 15 के 5 से। अनुच्छेद 15 का 5 कहता है कि IIT, IIM, IMS जिसको कहते हैं, IMS, अन्य और इस इंस्टीट्यूट जैसे कई अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लागू कब हुआ? 93वां संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। 93वां संविधान यानी 2005 से पहले 15(5) अनुच्छेद नहीं था। 2005 में 93वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। इसमें बताया गया कि समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, वैसे लोगों को आरक्षण दिया जाएगा उच्च
शैक्षणिक संस्थान में उच्च हायर एजुकेशन में उसको आरक्षण मिलेगा। जैसे IIT जैसे इंस्टीट्यूट में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, एम्स में, उच्च और कई उच्च कोर्स में। ठीक है। अनुच्छेद 15 का 6 कहता है, अनुच्छेद 15 का 6 कहता है कि जो आर्थिक रूप से जो कमजोर है ना, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति है, उसको आरक्षण दिया जाए। 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए, ठीक है, 10% का आरक्षण दिया गया। इससे पहले भी आरक्षण दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन 15 का 6 कहता है, 103वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है, जो जनरल में आते हैं, जो उसकी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ बैकग्राउंड है, उसके आधार पे उसको 10% का आरक्षण शिक्षा में बची। जितने सारे 15 अनुच्छेद 15 है शिक्षा पे आधारित है। इसको सिर्फ छूट कहाँ मिलेगा, आरक्षण कहाँ मिलेगा, सिर्फ शिक्षा में और कहीं नहीं। ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारे आरक्षण दिए गए थे। जैसे हमारे संविधान में ओबीसी के लिए कितना % आरक्षण है, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण है। SC के लिए भी आरक्षण है 15%। ठीक है। ST के लिए भी 7.5% है। EWS के लिए भी कितना है, 10%। हमारे संविधान में इतना आरक्षण है। ठीक है जी। अनुच्छेद 16 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद,